हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करेंगे। दोनों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है इलिप्स की और हमें ये दो कंडीशन दे रखी है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 दे रखी है और फोकी के कोऑर्डिनेट्स +-5, 0 दे रखे हैं। अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए होती है। मेजर एक्सिस जो होती है ये 2a के बराबर होती है। तो एक इंफॉर्मेशन तो हमें पता चल गई कि जो 2a है ये 26 के बराबर है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई है 26 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि a पता चल गया है हमें 13। अब फोकी के कोऑर्डिनेट्स देखिए +-5, 0 है। ये जो फोकी है ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। अब जो फोकस होता है वो लाई करता है हमेशा मेजर एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ मेजर एक्सिस हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस के ऊपर फोकस लाई करेगा तो इसकी जो फिगर बनेगी इलिप्स की वो इस तरह की होगी। ये इलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ में बड़ी होगी। ये एक्स एक्सिस हो गई है और ये हो गई है वाई एक्सिस। यहाँ पे ये ओरिजिन है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है। नेगेटिव डायरेक्शन है तो ये -5, 0 सॉरी यहाँ नहीं होगा, फोकस होता है यहाँ पे अंदर में। ये इसका एक फोकस हो गया, इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे इसका ये दूसरा फोकस हो गया। ये नेगेटिव डायरेक्शन है तो ये -5, 0 ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए हैं। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तो 5, 0 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। अब ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का ये बराबर होता है c के। इट मीन्स -c, 0 ये बराबर है -5, 0 के। तो यहाँ से यहाँ तक भी ये c ही डिस्टेंस होता है तो 5, 0 बराबर है c, 0 के। इन्हें कंपेयर करने पर हमें यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो +-5, 0 है ये बराबर है +-c, 0 के। कंपेयर करने पर c की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे हमें 5। तो देयरफॉर c = 5 आ गया। अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें a और b की वैल्यू चाहिए होती है। तो a तो है हमारे पास यहाँ पे 13, हमारे पास b नहीं है तो हम b फाइंड कर देंगे जैसे हमने लास्ट के क्वेश्चंस में किया था, रिलेशन लगा के a b c के बीच में। तो a b c के बीच में रिलेशन होता है कि a² बराबर होता है b² + c² के। यहाँ a² की वैल्यू 13 लगाते हैं तो 13 का स्क्वायर बराबर में b हमें अननोन है तो b² प्लस में और c की वैल्यू है 5 तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर 169 = b² प्लस में 5 का स्क्वायर 25 हो गया। b² को अकेला रख लेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। यहाँ 169 में से ये 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। 169 में से 25 माइनस करेंगे तो ये 144 हो गया और = ये वैल्यू आ गई है b² की। तो अब हमें यहाँ पे a b c ये तीनों के तीनों दिखाई दे रहे हैं। अब समझते हैं कि इस इलिप्स की जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी। क्योंकि ये इलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ में बड़ा है तो जनरल फॉर्म इसकी होगी x² में इसके नीचे a² लिखा जाएगा प्लस में y² के नीचे फिर b² लिखा जाएगा = ये 1 हो गया। अब a और b की वैल्यू यहाँ लगा लेते हैं तो x² में a है 13 तो 13 का स्क्वायर हो गया प्लस y² में b का स्क्वायर है तो b² की वैल्यू डायरेक्ट 144 है, यही लिख लेते हैं = ये 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसे सिंप्लीफाई करके लिख देंगे x² में 13 का स्क्वायर हो गया 169 प्लस में y² में 144 = 1। तो ये आ गई है इस इलिप्स की इक्वेशन। बिल्कुल सेम सिमिलर 16th क्वेश्चन है, अब वो करेंगे। क्वेश्चन 16 में हमें लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दे रखी है 16 के बराबर और फोकी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0, ±6। तो जो माइनर एक्सिस होती है ये 2b के बराबर होती है। पहले इतना लिख लेते हैं कि जो 2b है ये हमें 16 के बराबर दे रखी है। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई है 16/2 दैट इज b बराबर हो गया है 8। एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। अब फोकस पे फोकस कीजिए। ये x कोऑर्डिनेट है ये है y कोऑर्डिनेट। जो फोकस होता है ये हमेशा मेजर एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि ये जो फोकस है ये y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा।
इट मीन्स जो इलिप्स बनेगी वो वाई एक्सिस के अलोंग इस तरह से लेंथ में बड़ी बनेगी। ये वाई एक्सिस हो गई है इसकी मेजर एक्सिस, और ये जो एक्स एक्सिस है इस बार ये माइनर एक्सिस होगी। अब ये कहाँ पे लाई करेंगे, फोकस ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे एक फोकस यहाँ लाई करेगा और इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे ये दूसरा फोकस लाई करेगा। ये जो यहाँ ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस होता है ये सी के बराबर होता है। तो 0 + -6 है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 6, और ये नेगेटिव की तरफ है तो इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -6। और क्योंकि ये डिस्टेंस c के बराबर होता है तो यहाँ ये 0, 6 बराबर है 0, c के। ऐसे यहाँ पे ये 0, -c के बराबर है। इन्हें कंपेयर करने पर हमें यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो 0, +-6 है ये बराबर लिखा जाएगा 0, +-c के। जब कंपेयर करते हैं तो ये जो +-6 है ये +-c के बराबर है। इट मीन्स c की वैल्यू यहाँ पे 6 है, देयरफॉर c = 6। अब हमें b मिल गया, हमें c मिल गया, लेकिन a और चाहिए। a मिलेगा तभी तो हम इक्वेशन बना पाएंगे। तो a हम पता करेंगे इस रिलेशन से कि a² बराबर होता है b² + c² के। यहाँ a² हमें फाइंड करना है, ये अननोन है, = b²। b की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर हो गया। c की वैल्यू है 6, ये 6 का स्क्वायर हो गया। तो a² = 8², 8 8 64 प्लस में 6 का स्क्वायर 36 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में a² = इनका सम हो गया है 100। अब जनरल फॉर्म समझिए इस एलिप्स की। क्योंकि ये एलिप्स y एक्सिस के अलोंग लेंथ में बड़ी है तो y² के नीचे तो लिखा जाएगा a² और x² के नीचे लिखा जाएगा फिर b²। तो x² में b² प्लस में y² में a² = 1। ये होगी इसकी जनरल फॉर्म। अब a और b की वैल्यू यहाँ लगा लेते हैं। तो x² में b², b है 8 के बराबर तो ये 8 का स्क्वायर हो गया। y² में a² की वैल्यू डायरेक्ट पता है 100 = में ये 1 हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में। तो x² में 8 का स्क्वायर 8 8 64 प्लस में y² में 100 = 1। ये इसकी बन गई है इक्वेशन। ये इसका आंसर। क्वेश्चन खत्म।